प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अगर कोई भी साथी इस वीडियो को पहली बार यहाँ देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने साथियों के बीच में क्लास बढ़िया लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करना। आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे राजस्थान के उस नवीनतम जिले की जो करौली और सवाई माधोपुर से अलग होकर एक नया जिला हमारा बना है, जहाँ से गंभीर का भी भाव क्षेत्र है, एक पर्वत चोटी का भी वहां पर जिक्र आता है, ऐतिहासिक मेले भी लगते हैं, एक वहाँ की फेमस मिठाई भी है। जी हाँ, बिल्कुल गंगापुर सिटी जिले के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो आपके सामने ये गंगापुर सिटी का नक्शा है। पहले तो इसकी जो मुख्य तहसीलें हैं उनके ऊपर अपनी चर्चा कर लेते हैं, फिर कौन सी तहसील किस जिले से अलग हुई, किसकी क्या खास बात है, वो अपने सारी देखेंगे। यहाँ पर जो मेन जिला मुख्यालय है ये मेन है गंगापुर सिटी का। गंगापुर सिटी जो मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर भी यह तहसील अपनी सीमा साझा करती है। गंगापुर सिटी के उत्तर में यहाँ पर है वजीरपुर, वजीरपुर है, और इसके दक्षिण में यहाँ पर पड़ता है तलावड़ा। एक तलवाड़ा भी है, वो बांसवाड़ा में भी है, और एक तलवाड़ा हनुमानगढ़ में भी है। तलावड़ा गंगापुर सिटी में है, और तलावड़ा के बिल्कुल पास में यहाँ पर है बरनाला। बरनाला, और बरनाला के उत्तर में यहाँ पर है बामनवास। बामनवास, और बावनवास के उत्तर में यहाँ पर है नादोती। नादोती, और नादोती के उत्तर में यहाँ पर आता है टोडा भीम। टोडा भीम, ये गंगापुर सिटी की मुख्य तहसीलों के नाम है। गंगापुर सिटी, वजीरपुर, तलावड़ा, बरनाला, बामनवास, नादोती, टोडा भीम। अब देखो याद रखना, जो नादोती और जो टोडा भीम है ये दोनों जो तहसीलें हैं ये तो ली गई है करौली जिले से। कौन से करौली जिले से दो तहसीलें, नादोती और टोडा भीम। और बाकी की जितनी भी तहसीलें हैं, बाकी की जितनी भी तहसीलें बचेगी वो सारी तहसीलें किससे ली गई है? सवाई माधोपुर जिले से। सवाई माधोपुर, यानी कि गंगापुर सिटी जो जिला है ये दो जिलों से अलग होकर नया जिला बना। किस किस से? करौली से और सवाई माधोपुर से। करौली से दो ली गई और गंगापुर सिटी से बाकी की 6 ली गई। नादोती और टोडा भीम दोनों करौली से ली गई। बामनवास, बरनाला, तलावड़ा, गंगापुर सिटी, वजीरपुर ये सब किससे ली गई? सवाई माधोपुर जिले से ली गई। इस प्रकार से दोनों से अलग करके ये हमारा नया जिला बना दिया। कौन सा? गंगापुर सिटी। अब देखो जीके की फैक्ट करें तो ये जो नादोती है ना, यहाँ पर एक गंगापुर सिटी में ऐतिहासिक मेला लगता है जिसको अपने बोलते हैं जगदीश जी का मेला। जगदीश जी का मेला गंगापुर सिटी का एक फेमस मेला है जो श्रावण अमावस्या को आता है। आप कमेंट करके ये बताओ, सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जो है वो प्रतिवर्ष कब लगता है? ये श्रावण अमावस्या को लगता है। उसके अलावा ये जो बामनवास है ना, यहाँ पर एक पर्वतमाला का उच्चतम शिखर है जिसका नाम है बामनवास। बामनवास शिखर एक चोटी है, पर्वतीय चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो लगभग 827 मीटर है। कितनी? 827 मीटर है। जो बामनवास जो पर्वतीय शिखर है ये कौन से जिले में आएगा? गंगापुर सिटी में आएगा, जो पहले सवाई माधोपुर में था। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 827 मीटर है। अगर अपने बात करें प्रॉपर गंगापुर सिटी की, तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक तो राज्य का नवीनतम जिला है जो दो जिलों से अलग हुआ। तो एक तो याद रखना यहाँ पर एक फेमस है मेला है कल्याण जी महाराज का मेला। कल्याण जी महाराज का मेला कहाँ का फेमस है? गंगापुर सिटी का। और एक यहाँ पर धुंधलेश्वर, धुंधलेश्वर
महादेव मंदिर यहाँ का फेमस है, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। जबकि धुआंधार जलप्रपात एमपी में चंबल नदी पर है और धुंधलेश्वर महादेव जी का मंदिर गंगापुर सिटी के अंदर है। और गंगापुर सिटी जिला कितने जिलों से अलग हुआ? तो 2 जिलों से अलग हुआ। करौली से 2 तहसीलें ली गई और बाकी की जो तहसीलें वो किसे ली गई? तो वो बाकी की सवाई माधोपुर जिले से ली गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने इसके जीके के जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहले अपने पढ़ते हैं गंगापुर सिटी का जो सामान्य परिचय है। गंगापुर सिटी जिले का जो सामान्य परिचय। अब जिला दर्शन सीरीज के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर, नवीनतम जिलों के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 बातें हैं जो प्रत्येक जिले में कॉमन रहेगी। कौन कौन सी? जितने भी अपने राजस्थान में नवीनतम जिले बने हैं 19, उन सब को बनाने की घोषणा एक साथ ही हुई थी। जिला बनाने की घोषणा एक ही दिन हुई थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी भी एक ही दिन मिली थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी और सबकी अंतिम अधिसूचना सरकार ने एक ही दिन जारी की थी। और सभी नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया गया था। तो सभी नवीनतम जिलों में ये 4 बातें तो कॉमन रहने वाली है। अब आप ये बताओ, नए जिले बनाने की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी? 4 अगस्त 2023 को। अंतिम अधिसूचना जारी कब हुई थी? 6 अगस्त 2023 को। और सभी नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया गया? एक ही दिन, 7 अगस्त 2023 को। यानी कि गंगापुर सिटी जिले की स्थापना कब की मानी जाएगी? तो 7 अगस्त 2023। जितने भी नए जिले हैं सबकी स्थापना कब मानी गई? 7 अगस्त 2023 मानी गई। मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री अशोक गहलोत जी उसमें मुख्यमंत्री थे। उषा मुख्य सचिव। तो उसी के अंदर ये नए जिलों का अपने राज्य में गठन किया गया था। अब गंगापुर सिटी जिले का उद्घाटन करता, गंगापुर सिटी जिले के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो कौन थे? भजन लाल जाटव। कौन थे? भजन लाल जाटव, जो उस समय हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, यानी कि तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। गंगापुर सिटी जिले का प्रथम कलेक्टर कौन होगा? कि जिले का प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया? तो बनाया गया था अंजलि राजौरिया जी को प्रथम कलेक्टर। और गंगापुर सिटी जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? जो प्रथम पुलिस अधीक्षक है वो गंगापुर सिटी जिले के कौन बने थे? तो बने थे वो देवेंद्र कुमार बिश्नोई। देवेंद्र कुमार बिश्नोई, ये गंगापुर सिटी जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक थे। और गंगापुर सिटी जिले का गठन किन जिलों से अलग होकर? तो 2 जिलों से अलग होकर हुआ। एक तो ये करौली जिले से अलग हुआ, 2 तहसीलें ली गई। और बाकी की जो तहसीलें हैं वो किसे ली गई? सवाई माधोपुर जिले से। तो गंगापुर सिटी जिले का जो गठन है वो 2 जिलों से अलग होकर हुआ था, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, चलो आगे अपने इसके अंदर अन्य बातें करते हैं। अब देखो, गंगापुर सिटी जिले की जो स्थलीय सीमा की अगर अपने बात करें तो गंगापुर सिटी जो जिला है ये किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा को साझा नहीं करता, क्योंकि ये सवाई माधोपुर और करौली जिले के उत्तरी भाग के अंदर अलग करके वहां पर ये जिला बनाया गया। तो ये किसी भी
पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। अपनी बात करें गंगापुर सिटी जिले की जो जलवायु है, कि गंगापुर सिटी की जलवायु कैसी है, जलवायु की अगर अपने बात करें तो यहां पर याद रखना, अगर भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गंगापुर सिटी जिले के अंदर आर्द्र जलवायु विद्यमान है। सामान्यतः अगर पूछा जाए कि गंगापुर सिटी की जलवायु कैसी है, तो आर्द्र जलवायु है। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार DAW है। वह ट्री वार्था के वर्गीकरण के अनुसार CAW है। जब अपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बेस के अंदर इन चीजों को जब अपने पढ़ते हैं तो इनको अपने पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि कोपेन, थॉर्नवेट और ट्री वार्ता ने यहाँ पर ये जलवायु किस हिसाब से बताई थी। तो अगर अभी तक आपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बेच में एडमिशन नहीं लिया हो तो अभी फिलहाल 2-4 दिन के लिए इसकी फीस के अंदर महा ऑफर दिया हुआ है। नाम मात्र की फीस में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। उस कम फीस में अगर और डिस्काउंट चाहते हो तो संकल्प 50 जो कूपन कोड है ये अप्लाई कर लोगे तो 15% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके अंदर और मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपको राजस्थान जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और अपने जिला दर्शन की पुस्तक भी मार्केट में उपलब्ध है। अगर अभी तक नहीं ली है तो एक बार पुस्तक को देखना जरूर। ठीक है, तो इस बेस के अंदर अपने ये पूरा डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बाद गंगापुर सिटी जिले में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है, तो लगभग अपने उस बेस में ये पढ़ते हैं कि अपना जो पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, इस पूर्वी राजस्थान के लगभग भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तभी तो पूर्वी राजस्थान के धरातल को अपने क्या बोलते हैं? मैदानी प्रदेश बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी, नवीन कांपिया मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। और जो ये गंगापुर सिटी वाला एरिया ये बनास बेसिन के आसपास में आता है, तो यहाँ पर याद रखो भूरी मिट्टी का भी विस्तार देखने को मिलता है। और ये बनास बेसिन के मालपुरा करौली के मैदान में आता है, इसलिए यहाँ पर लाल पिल्ली मिट्टी का भी विस्तार देखने को मिलता है। लाल पिल्ली मिट्टी, ये मिट्टी गंगापुर सिटी जिले के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। लाल काली और लाल लोमी मिट्टी जो है ना वो दक्षिणी अरावली में है, दक्षिणी राजस्थान में है। और लाल पिल्ली जो मिट्टी है ये बनास बेसिन के पूर्वी भाग में, जिसको अपने मालपुरा करौली का मैदान बोलते हैं। और वहीं अगर अपने बात करें वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार, वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार, तो अपने डिटेल में इस बेस में पढ़ते हैं कि वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इनमें से पूर्वी राजस्थान में जो जलोढ़ मिट्टी का भाग है वहां पर उस मिट्टी को नाम क्या दे दिया? अल्फी सोइल। तो गंगापुर सिटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अल्फी सोइल जो मिट्टी है, इस मिट्टी का यहाँ पर अधिकतम विस्तार देखने को मिलता है। वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर अल्फी सोइल है। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि गंगापुर सिटी जिले के अंदर जो अपवाह तंत्र है, यानी कि मुख्य जो नदियां बह रही है वो यहाँ पर कौन सी बह रही है, तो याद रखो गंगापुर सिटी जिले में जिस नदी का बहाव क्षेत्र है उस नदी का नाम है गंभीर नदी। नदी का नाम क्या है? गंभीर नदी है, जो इस गंगापुर सिटी जिले में से होकर गुजरती है। एक गंभीरी है जो अलग है, वो बेडज की सहायक है, वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और गंभीर जो है ना ये यमुना नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है, जो अपना पानी सीधा यमुना नदी तक ले जाकर मिलाती है। तो ये गंभीर जो है इस नदी का बहाव क्षेत्र इसी जिले के अंदर है। अब देखो गंभीर के अंदर 2-4 बातें याद रखो कि इस गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है। वैसे तो अपने उस बेच के अंदर ये पूरा मानचित्र के अंदर पढ़ते हैं, वैसे अगर शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ तो कर सकते हो याद। इस नदी का जो उद्गम है ना वो सपोट्रा की पहाड़ी से होता है। सपोट्रा की पहाड़ी जो कौन से जिले के अंदर है? करौली जिले के अंदर है। यहां से इस गंभीर नदी का उद्गम होता है सपोट्रा की पहाड़ी करौली जिले से। उसके बाद में इस नदी का जो क्रमशः बहाव क्षेत्र है वो क्या है? तो ये नदी निकलती है करौली जिले से, ठीक है। करौली के बाद में ये जाती है गंगापुर सिटी जिले में। करौली के बाद में कौन से जिले में जाएगी? गंगापुर सिटी जिले में। गंगापुर सिटी के बाद में ये वापिस आ जाती है करौली जिले में, यानी कि करौली जिले में 2-2 बार बहती है। उसके बाद जाती है ये भरतपुर जिले में।
भरतपुर के बाद में आ जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद में वापिस अपने राजस्थान में आ जाती है, मतलब ये धौलपुर जिले में, यानी कि ये राजस्थान के अंदर भी दो दो बार बहती है। और धौलपुर के बाद में वापिस चली जाती है यूपी में, मतलब ये यूपी के अंदर भी दो दो बार बहती है। और यूपी में जाकर एक यूपी के जिले का नाम आता है मैनपुरी जिला। मैनपुरी जिला, यहां पर जाकर ये अपना पानी किस में मिला देती है, यमुना नदी के अंदर मिला देती है। तो गंभीर एकमात्र ऐसी नदी है जो एक जिले में, राजस्थान में और यूपी में, तीनों में दो दो बार बहती है। और इस नदी के आसपास में पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा एक उटकर नाम की घास पाई जाती है, तो इस नदी को वहां पर उटकर नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसी नदी का नाम क्या है, उटकर नदी है। इसके आसपास में जो इस प्रकार की वनस्पति घास पाई जाती है उटकर नाम की, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, उटकर नदी पड़ा। और इसी नदी के ऊपर करौली जिले के गुड़ला गांव के अंदर ऐतिहासिक एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध, जो मिट्टी से बना राज्य का सबसे बड़ा बांध है, करौली जिले में है, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। और ये गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर बना हुआ है, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, आटा और माची। तो इसका नाम पड़ा था पांचना बांध, जो मिट्टी से बना राज्य का सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ पर गंभीर नदी का जो है वो मुख्य यहाँ पर बहाव क्षेत्र गंगापुर सिटी जिले में माना जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि गंगापुर सिटी जिले के अंदर मुख्य रूप से जो बांध परियोजना अगर कोई संचालित है तो वो कौन सी है, तो यहाँ पर बांध परियोजना का नाम याद रखो, यहाँ पर मोरा सागर जो बांध है, मोरा सागर जो बांध है वो यहीं पर गंगापुर सिटी जिले के अंदर है। तो गंगापुर सिटी जिले में संचालित बांध परियोजना कौन सी है, तो मोरा सागर बांध परियोजना गंगापुर सिटी जिले में संचालित है। उसके बाद गंगापुर सिटी जिले के अंदर अगर अपने कला संस्कृति के मेन फैक्ट पढ़े, तो यहाँ पर पहले तो याद रखना कि गंगापुर सिटी जिले में जो मुख्य मंदिर स्थित है, कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। 2-4 मंदिरों के नाम याद रखना यहाँ पर, जैसे बद्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ जी का मंदिर गंगापुर सिटी जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दाऊजी मंदिर गंगापुर सिटी जिले में स्थित है, कौन सा, दाऊजी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर गंगाबाई मंदिर है। लेकिन अगर गंग श्याम जी का मंदिर पूछे तो राव गंगा के द्वारा गंग श्याम जी का मंदिर जोधपुर शहर में बनवाया गया था। और गंगाबाई जी का जो मंदिर है ये कहां पर है, तो ये गंगापुर सिटी जिले के अंदर है। उसके अलावा गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का जो मंदिर है ये भी गंगापुर सिटी जिले में स्थित है। और यहाँ पर एक अन्य मंदिर है, याद रखना, कल्याण जी का मंदिर। कल्याण जी का जो मंदिर है ये भी कहां पर है, तो ये स्वयं गंगापुर सिटी जिले में स्थित है। ये गंगापुर सिटी जिले में स्थित मुख्य मंदिरों के नाम है, तो मुख्य मंदिर याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर जो फेमस मंदिर माना जाता है वो यहाँ पर माना जाता है जगदीश जी का मंदिर, जगदीश जी का मंदिर। अब एक जगदीश जी का मंदिर और भी है जिसको सपनों का मंदिर कहा जाता है, वो बताओ कहां पर है। यहाँ पर एक अन्य जगदीश जी का मंदिर है, कहां पर, गंगापुर सिटी जिले के अंदर, ये नादोती के अंदर, नादोती तहसील, वहां पर ये जगदीश जी का मंदिर है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष जो मेला लगता है, नक्शे में आपको बताया था यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है, श्रावण अमावस्या को। और जगदीश जी का एक अन्य मंदिर कहां पर है, तो यहाँ गंगापुर सिटी जिले के अंदर भी है, नादोती तहसील में पड़ता है, जहां पर श्रावण अमावस्या को फेमस यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा एक जैसे अपने नक्शे में ये भी पड़ा था कि यहाँ पर धुंधलेश्वर, धुंधलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये भी कहां पर है, ये भी गंगापुर सिटी जिले के अंदर। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, तो याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है। कब, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है।
इसके अलावा गंगापुर सिटी जिले की फेमस जो मिठाई है, जो विदेशों तक फेमस है, जो गंगापुर सिटी जिले की फेमस मिठाई है, उस मिठाई का नाम याद रखो, खीर मोहन। मिठाई का नाम क्या है? खीर मोहन है, जो लगभग 1950 के अंदर यहाँ पर ये मिठाई शुरू हुई थी, जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर की मिठाई बनी हुई है। दूर दूर विदेशों तक ये मिठाई फेमस है, खीर मोहन। जो किस जिले की मिठाई है? तो ये गंगापुर सिटी जिले की फेमस मिठाई है। इसके अलावा गंगापुर सिटी जिले के अंदर एक पर्वतीय शिखर भी है। स्टार्टिंग में आपको नक्शे में बताया था, पर्वतीय चोटी भी है, और उस चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम है बामनवास चोटी। बामनवास तहसील सवाई गंगापुर सिटी जिले के अंदर आती है। बामनवास चोटी ये पर्वतीय चोटी है, जो इस गंगापुर सिटी जिले में स्थित है, और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 827 मीटर है। कितनी है? 827 मीटर इस चोटी की टोटल ऊंचाई है। और ये चोटी कहां पर है? तो ये गंगापुर सिटी जिले के अंदर है। तो ये गंगापुर सिटी जिले के मुख्य जीके के फैक्ट है। नवीनतम जिला है तो कोई इतने ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें जुड़े नहीं है। बाकी अगर अपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच की बात करते हैं तो उस बैच के अंदर सब मंदिरों के बारे में, सब मेले त्योहार के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है। तो यदि अभी तक आपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो आप नाम मात्र की फीस में इस बैच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और पूरे राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हो, जिसमें आपकी जियोग्राफी भी कवर होगी, कल्चर भी कवर होगी और हिस्ट्री भी राजस्थान की इसमें शानदार तरीके से कवर होगी। प्लस करंट जीके के जो फैक्ट है वो भी इसके अंदर आपके साथ साथ में कवर हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 15% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। और ये अपने जिला दर्शन की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। अभी तक अगर आपने इस पुस्तक को नहीं खरीदा तो एक बार पुस्तक को पढ़िएगा जरूर। आसान भाषा में आपको 50 जिलों का संपूर्ण जीके जो है इसके अंदर शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये अपना गंगापुर सिटी जिला था। एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। गंगापुर सिटी जिला 2 जिलों से अलग हुआ। करौली जिले से 2 तहसीलें ली गई, नादौती और टोडा भीम, और बाकी सारी सवाई माधोपुर से ली गई। बामनवास, बरनाला, तलावड़ा, गंगापुर सिटी, वाजीपुर। बामनवास एक पर्वतीय चोटी का नाम है। गंगापुर सिटी में कल्याण जी महाराज का मेला लगता है, धुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, नातोदी में जगदीश जी का मंदिर लगता है श्रावण अमावस्या को। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जितने भी नए जिले हैं सबके अंदर ये बातें तो कॉमन है। नए जिले बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 की है। सभी जिलों का स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 का है। उद्घाटनकर्ता भजन लाल जाटव थे। प्रथम कलेक्टर अंजलि राजौरिया जी को बनाया गया। प्रथम पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई जो है वो यहाँ के नियुक्त किए गए, और ये 2 जिलों से अलग हुआ था। जलवायु की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आर्द्र जलवायु है। कोपेन के अनुसार CWG है, थोर्नवेट के अनुसार DE है, ट्री वार्ता के अनुसार CAW है। मिट्टी की बात करें तो पूर्वी राजस्थान का जिला है तो जलोढ़, कछारी, नवीन कांपिय मिट्टी है। बनास बेसिन का आता है तो भूरी मिट्टी भी है, और बनास बेसिन के मालपुरा करौली के मैदान का हिस्सा है तो लाल पीली मिट्टी का भी जमाव है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो अल्फी सोयल है, और यहाँ पर गंभीर नदी का बहाव क्षेत्र है जो यमुना की सहायक है। और एक नाम आएगा गंभीरी नदी, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, और ये बेड़च नदी की सहायक नदी है, और दोनों के संगम पर ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी बना हुआ है। तो गंभीर और गंभीरी ये दोनों अलग अलग है। और इसी नदी पर मिट्टी से बना अमेरिका के सहयोग से सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है जो करौली के गुड़ला गांव के अंदर है, और गंभीर का इस प्रकार से ये भाव क्षेत्र था। बांध की बात करें तो यहाँ पर मोरा सागर बांध स्थित है। मंदिर यहाँ पर ऐतिहासिक बद्रीनाथ जी का, दाऊ जी का, गंगाबाई जी का, गोपीनाथ जी का, कल्याण जी के मंदिर स्थित है। जगदीश जी का एक उदयपुर के अलावा यहाँ पर भी मंदिर है जहाँ पर श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर में मेला प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। और गंगापुर सिटी जिले की फेमस मिठाई का नाम क्या है? खीर मोहन है। तो ये गंगापुर सिटी जिले के बारे में था। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना, मेन कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट जरूर लिखना, और अपने साथियों के बीच इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।